दशमलव प्रसार होत का है पहले तो जो समझ लो। हम दशमलव प्रसार तुम्हें बता दे रहे हैं तो किसी परिमेय संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का या किसी भिन्न वाली संख्या, जो भी भिन्न के रूप में कोई भी संख्या है अपनी, मान के चलो ठीक है 7/3 है, ठीक है, ये कोई भिन्न में एक संख्या है, इसका दशमलव में जो भी मान होगा वो दशमलव प्रसार कहलाता है, ठीक है। दशमलव के रूप में जिसका जो भी मान निकलेगा, ठीक है। देखो हम इसका दशमलव मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 3 को भाग दो हमने कितने में, 7 में, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, कितना बचा 1, दशमलव लगा लो, ठीक है, दशमलव लगा 1 0 बढ़ गया, 3 3 9, ठीक है, घटाओ कितने बचे 1, दशमलव लगा हुआ है तो हम इस प्रकार से 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 3 9 कितना बचेगा 1, दशमलव लगा हुआ है, इस प्रकार से हम इसको 3 3, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो ये वाली जो संख्या होगी अपनी, ठीक है, ये मान जो आया है अपना 2.3333, ये क्या कहलाएगा अपना दशमलव प्रसार कहलाएगा, बस, ठीक है, यही हमें समझना है, ठीक है। किसी भी भिन्न का दशमलव में जो भी मान है उसी के लाजे हम दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है, दशमलव मान इसी के लाजे कहता अपन। देखो भाई अब दशमलव प्रसार अपने 2 प्रकार के होते, ठीक है, एक होता अपनो शांत दशमलव प्रसार, शांत, ठीक है, दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार का होत, ठीक है, और एक होता अपना अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार भी समझने और अशांत दशमलव प्रसार भी समझने, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है, प्रसार। अब भाई इन दोनों की बात करें, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने कोई भिन्न में इस प्रकार की संख्या लिखी, ठीक है, या फिर हमने ऐसी कोई संख्या लिखी जैसे मान लो 13, ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना 2, ठीक है। अब इसका दशमलव प्रसार तुम्हें बताना है इस भिन्न का, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो एक तो तरीका ये है अपन कि हम 2 का भाग दे दें कितने में, 13 में, 2 को भाग दे दो 13 में तो कितनी बार चलो जे, ठीक है, 6 बार, तो कितना होगा 12, घटा लो कितने बचे 1 बचा हुआ तो दशमलव लगाए तो 1 0 बढ़ा लें, 2 5 10, तो ये शेषफल क्या हो गया अपना 0, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका शेषफल क्या कह सकते हैं 0, तो इसका मान कितना आ गया 6.5। बात समझने की कोशिश करें ना, ठीक है। यहाँ पे मामला अपना इस प्रकार से है, जैसे हमने इसका भाग दिया, ठीक है, इस संख्या में, तो इसका जो दशमलव में मान आ रहा है तो दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, निश्चित 1 अंक आ रहा, या फिर ऐसी कोई संख्या आ जाए अपनी, जैसे मान के चलो, ठीक है, इस प्रकार से, और तुम्हारे लाजे भाग देने, ठीक है, जैसे इसमें तुमने भाग करो, ठीक है, 5 से, समझ लो, जैसे तुम 5 से भाग दो, ठीक है, देखो कितना आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, घटा लो इसके लाजे, ठीक है, तो ये कितना बचेगा अपना 2, ठीक है, 5 25, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी अपनी संख्या, इसका मान दशमलव के रूप में है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनके दशमलव के बाद हम दशमलव में मान निकालें, तो दशमलव के बाद जैसे मान लो किसी संख्या में भाग देने पर 3 दशमलव, ठीक है जी, आ गया अपना 1.32, ठीक है, 5, इस प्रकार से मान के चलो दशमलव के बाद निश्चित अंक आए। निश्चित अंक को मतलब है कि ये जो है भाग देने पर इसका शेषफल 0 मिल जाए हमें, ठीक है, कुछ अंकों बाद, तो इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाता है अपना शांत दशमलव प्रसार है। जैसे मान लो कोई भी संख्या है अपनी, ठीक है, हम इस प्रकार से कोई कुछ संख्याएं देख लेते हैं, जैसे ठीक है, ये अपनी एक संख्या है जैसे 13, ठीक है, ऐसे में हमें भाग देना है मान के चलो 5 का, तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है, कितना बचा 3, दशमलव लगा लो 1 0, ठीक है, 5 6 30, ये 2 दशमलव कितना आ रहा है 6, मतलब दशमलव के बाद निश्चित अंक है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे हमने एक संख्या और ली, ठीक है, इस प्रकार से एक संख्या और ले लेते हैं जहाँ पे 17, ठीक है, इसमें हमें 7 से भाग देना है मान के चलो, ठीक है, इसका भाग दिया हमने, 7 दूनी कितना हो गया 14, घटाओ इसके लाजे कितने बच गए 3, ठीक है, ये बच गया अपने पास 3, दशमलव लगाओ 0, कितनी बार जाएगा 4 बार, 7 को 28, कितने बच गए 2, ठीक है, दशमलव लगा हुआ 1 0, 7 दूनी 14,
ठीक है। इस प्रकार से अगर भाग कभी समाप्त नहीं हुए, ठीक है, इस प्रकार से दशमलव के बाद अंक आते जाएं तो इस प्रकार की संख्याएं कहलाती हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, जो 5 इस प्रकार से कोई भी संख्या अपनी आती जा रही, यानी जिनके दशमलव के बाद अंक निश्चित है। ठीक है, 2.15, ठीक है, 2.236, कोई भी इस प्रकार की संख्या है जिसके दशमलव के बाद अंक निश्चित हैं, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं? अपनी शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और जिनके बाद दशमलव के बाद जैसे मान इनके समाप्त नहीं हो, ठीक है, डॉट डॉट हो रहे हों, बार बार कोई ना कोई संख्या आ रही हो, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार क्या कहलाती हैं? अशांत दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हमें जानना यही जरूरी है कि दशमलव प्रसार, ठीक है, किस प्रकार के होते हैं। पहचानने का तरीका अलग है, वो हम तुम्हें समझाएं दे रहे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें क्या है कि शांत दशमलव प्रसार का हो, तो अशांत दशमलव प्रसार। जितने अंक निश्चित हैं अपने दशमलव के बाद 3 अंक आ रहे, 4 अंक आ रहे, 5 अंक आ रहे, तो वह कैसी संख्या हो जाए? अपनी शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद जो है अंक बहुत सारे चले आ, संख्या हो पहचान हो। जैसे हमने एक संख्या दे दी तुम्हारे लाजे, ठीक है, 15 मान के चलो यहाँ पे आ गया अपना 7। ठीक है, कुछ संख्या हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे 14 अपना आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, इस प्रकार से कुछ संख्या है 17/5। ठीक है, इस प्रकार से 11/2। अब ये तुम्हें बताऊने इन संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, शांत है या अशांत है। ठीक है, शांत आवृत्ति है या उसकी अशांत आवृत्ति है, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये बात तुम्हें चेक करके बताऊँ। देखो, हम तो वैसे भी बताएं दे रहे, ठीक है, हम कह रहे हैं इसको अशांत है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसका अशांत है। हम कह रहे हैं इसका भी अशांत है। ठीक है, हम कह रहे हैं इसका शांत है। हम इसका क्या कह रहे हैं? शांत है। और इसके बाद इसकी भी बात करें तो इसका भी कैसा है? अपना शांत है। ठीक है, हमें ये शांत और अशांत पता होने चाहिए कि किस प्रकार की दशमलव प्रसार है। अब जी हमने कैसे बताए, हम तुम्हें वो भी बताएं दे रहे और जीव तुम्हें सीखने हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दी इसको शांत दशमलव प्रसार है, जैसे तुम 2 को भाग दे में तो दशमलव के बाद निश्चित अंक आए। ठीक है, जैसे हमने कही कि 11/2, यानी तुमने 2 को भाग दे दो कितने में? 11 में। कितनी बार का? 2 पंचे 10। कितना बचे शेष में? 1 दशमलव लगाओ 0। ठीक है, 2 पंचे कितना हो जाए? 10। जो शेषफल का होगा 0। तो ये को दशमलव में मान जैसे अपन ने निकालो तो ये संख्या के लाजे कितना लग सका? 5.5। तो ये के बाद दशमलव के बाद अंक निश्चित आ रहे, तो जब कैसी संख्या होगी? अपनी शांत दशमलव प्रसार। लेकिन हमने कैसे बताओ, वो भी बात हम कर रहे हैं इसकी भी। अब जैसे जो है अपना, जो लिखो अपना 17/5। ध्यान से समझना, 17 कितना लिखो? 5। ठीक है, अगर जो भी देखे हो तुम 17 में 5 को भाग दे दो। ठीक है, कितनी बार है? 5 3 15। ठीक है, तो कितने बच गए अपने पास? 2 दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे 4 पंचे, ठीक है 20। तो ये आ जाएगा अपना 20। शेषफल का होगा 0। तो इसको भी मान कैसे आओ? अपना निश्चित आओ। ठीक है, लेकिन अब इसको देख लो। अब जैसे तुम 14 में 3 को भाग दो तो अशांत आवृत्ति है। देखो कैसी अशांत है। ठीक है, 3 चौको 12, कितने बचे? 2 दशमलव लगाओ 0। 3 6, ठीक है 18, कितने बचे? 2। ठीक है, दशमलव लगा हुआ 1 0। 3 6 18। इस प्रकार से बात समझ पा रहे कि नहीं? अब जो कभी कटे नहीं अपनों, बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? तो जो इसकी आवृत्ति कैसी है? अशांत, यानी इसके दशमलव के बाद अंक आते ही जा रहे। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपनी अशांत दशमलव प्रसार। शांत और अशांत समझ में आया कि नहीं? अब तो मैं हम बता रहे हैं कि जी हमने कैसे लिख रहे थे कि जो शांत है जो अशांत है। ठीक है, तो इनका एक तरीका होता है कि हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि अशांत आवृत्ति है कि शांत आवृत्ति है। तो इनका आसान सा तरीका है। हम तरीके की बात करें, जैसे हमने कोई भी भिन्न दे दी तो तुम देखते नहीं बता पाओ कि जो शांत हुज्जे और जो अशांत हुज्जे। तो ई को सबसे बढ़िया तरीका का है। ठीक है, जो समझ वो बहुत ज़रूरी है। तो ई की लाजे तुम्हें कुछ नहीं करने, ठीक है, बस ध्यान देने, समझने की कोशिश करना है मामला का है अपना। ठीक है, संख्याएं अपनी किस प्रकार से हो सकती हैं। तो हम तो बात कर रहे हैं, जैसे हमने 13 बटे, ठीक है, अगर बटे में कभी भी 2 आ रहा, यानी जो भिन्न वाली संख्या है उसके हर में, ठीक है, हर यानी नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली अंश से मतलब नहीं है, अंश में कुछ भी संख्या आवे, हम बात कर रहे हैं
हर के। अगर बेटा हर के गुणनखंड, ठीक है, इसके जो गुणनखंड हो रहा है हर के गुणनखंड, ठीक है, इसके गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड केवल, ठीक है, कितने के रूप में है? 2 के रूप में। यानी बटे में कभी भी किसी भी भिन्न के बटे में जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है, या फिर अपना 16 आ जाए, या फिर 32 आ जाए, ऐसी संख्याएं बटे में आवे। अंश से कुछ भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हर में ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड केवल 2 के रूप में हो। काय के रूप में हो? 2 के रूप में। जैसे हम 8 के गुणनखंड करें तो 8 के गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसके गुणनखंड काय के रूप में? 2 के रूप में। ऊपर कोई भी संख्या हो, कभी भी इस संख्या से भाग दिया जाएगा तो इस प्रकार के क्या कहलाते हैं? अपने शांत। इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। बात क्लियर? ठीक है। अगर हमें हर के गुणनखंड कोई ऐसी संख्या आ गई, जैसे आ गया अपना 13 बटे, ठीक है, 5, या फिर, ठीक है, इस प्रकार की संख्या आ गई कि उसके गुणनखंड केवल 5 के रूप में हो सकत, ठीक है, जैसे 14 बटे अपनो 25, ठीक है, या फिर हमने इसी प्रकार से और कोई भी संख्या ले ली 132 बटे 125। मान के चलो जो हर के गुणनखंड है, हर यानी बटे में जो संख्या है अपने इस संख्या के गुणनखंड, यानी हर के, ठीक है, गुणनखंड, इसके गुणनखंड की बात करें, इसके गुणनखंड अपने 5 के रूप में है, ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा, एक बार नहीं कई बार भी 5 ही 5 आवे केवल, ठीक है। अगर हर के गुणनखंड 2 के रूप में है, 5 के रूप में है, तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? अपना शांत होता है। बात क्लियर हो पा रही? अगर हर के गुणनखंड बेटा 2 के रूप में है और 5 के रूप में है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके जो गुणनखंड होंगे, ठीक है, मतलब अगर 2 और 5 के रूप में है तो अपनी संख्या कोई भी हो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अपना शांत होगा। बात स्पष्ट? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, जैसे मान लो अब ऐसी संख्या आ गई, हम एक संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक संख्या की बात करें, अगर संख्या अपनी इस प्रकार से आ गई, मान लो 13 बटे हमने कही 10, ध्यान से समझना, हमने कही भाई 11 बटे 50, ठीक है, इस प्रकार की संख्याएं ली। जैसे इसके गुणनखंड करे हमने, 10 के गुणनखंडों की बात करें तो 10 के गुणनखंड हमने जैसे करे तो 2 को भाग दो, कितना आ गया अपना 5, 5 से भाग दो तो 1। यानी अगर हर के गुणनखंड, जो हर है नीचे वाली संख्या है के, ठीक है, गुणनखंड की बात करें, ठीक है, इसके जो गुणनखंड है हर के गुणनखंड, ठीक है, इसके गुणनखंड कितने के रूप में आ गए? 2 और 5 के रूप में। मतलब ऐसी संख्या अगर आ गई कि उसके गुणनखंड में नीचे वाली जो संख्या है अपनी 2 और 5 के रूप में आ रही, बात समझने की कोशिश करना। इसके जो गुणनखंड है अपने केवल 2 और क्या के रूप में आ रहा है? अपने 5 के रूप में, ठीक है। अब 2 हैं जो बहुत सारे हो सकते, 5 भी हैं बहुत सारे, तो अगर 2 और 5 के रूप में भी हैं हर के गुणनखंड, तो वह संख्या अपनी कैसी होगी? ठीक है, उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अगर तुम 50 के गुणनखंड करके देख लो तो 50 के गुणनखंड करे हो तो 2 से भाग दे, कितना आ गया? 25, फिर 5 से तो 5 और फिर 5 से सो 1। अगर इसके गुणनखंडों की बात करें तो इसके गुणनखंड में क्या आ रहा है? 2 और 5। अगर 2 और 5 आए तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अपना शांत। बात समझ में आई? ठीक है, कि शांत कब कब हो सकता है। ठीक है, शांत की बात करें अपन तो शांत तो मैं समझ में आ रहा हुई है कि शांत दशमलव प्रसार अपनो कब हो सकत। अब बात आ जाती है अशांत की। देखो शांत की तो तुम्हें स्थिति समझ में आ गई कि शांत कब हो सकत। ठीक है, यानी हर के गुणनखंड काय के रूप में होने चाहिए? 2 के। तो अपन कह सकत कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार कहने का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद जो भी अंक आएंगे वो कैसे होंगे? अपने निश्चित, यानी कुछ निश्चित संख्याएं होंगी। ठीक है, इसके बाद बात करें हम अशांत की, तो अशांत दशमलव प्रसार में भाग समाप्त नहीं होता है, बार बार कोई ना कोई अंक रिपीट होता रहेगा, यानी कोई ना कोई अंक आता रहेगा। तो अगर हर के गुणनखंड 2 के रूप में है और काय के रूप में है? 5 के रूप में है, 2 के रूप में है, या 2 और 5 दोनों के रूप में है, इनकी संख्या कुछ भी हो, ठीक है, 2 2 3 3 4 4 बार भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस 2 और 5 के रूप में और दोनों के रूप में भी है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अपना शांत होगा। लेकिन अगर तुमने हर के गुणनखंड करे, ठीक है, हर के गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड की बात करें, इसके तुमने गुणनखंड करे और इसके गुणनखंड में, ठीक है, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा
और कोई संख्या आ जाए अपनी, जैसे मान के चलो गुणनखंड करे तुमने, उसमें 3 गुणा 2 गुणा आ गया अपना, तो ये कैसा हो जाए? अशांत। अगर भाई 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो अपना दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है? अशांत। इसी प्रकार से हमें कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार बता सकते हैं कि अशांत होगा कि शांत होगा। ठीक है, हम कोई भी संख्या लिख दें, अब तुम बता पाओ कि शांत है कि अशांत है, कोई दिक्कत तो है नहीं है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे कुछ संख्या 10 मान के चलो, तो 10 के गुणनखंड काय के रूप में आए अपने। ठीक है, 10 के गुणनखंड करे तो 2 और कितने के रूप में आ रहा है? 5 के रूप में आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अपना शांत होगा। बात क्लियर? ठीक है, यही हमें पता लगाना था कि इसका दशमलव प्रसार। अगर दशमलव प्रसार पूछो जाए तो बात अलग है अपनी। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा रहा है तो हम बता सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब भाई एक चीज़ और ध्यान दे रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके और गुणनखंड देखे जाएं, जैसे मान के चलो एक संख्या और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 11 बटे मान के चलो 50 आ गो। ठीक है, अब 50 के गुणनखंड करके देख लो। 50 के गुणनखंड तुमने जैसे ही करे, ठीक है, तो इसके गुणनखंड में 2 से भाग दो तो कितना हुआ? 25, फिर 5 से तो 5 और फिर 5 से 1, तो इसके गुणनखंड में कितना आ रहा है? 2 और 5। तो 2 और 5 कभी भी आवे तो इस प्रकार की संख्या क्या हंसी हो जाती है? शांत। अगर 2 और 5 के अलावा जैसे एक संख्या और ले लेते हैं जी, आ गया 23 बटे मान लो 15। ठीक है, अब तुम 15 के जैसे गुणनखंड करे हो तो इसके गुणनखंड में, ठीक है, 3 से भाग दो तो कितना होगा? 5, 5 से तो 1। अब इसके गुणनखंड में क्या आ रहा है? 3। बात समझने की कोशिश करना, इसके गुणनखंड में एक संख्या आ रही है, वो है 3। अगर 3 आ रहा है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। ठीक है, तो भाई अपने क्वेश्चन में शांत और अशांत ही हमें छांटना है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत है? बात क्लियर हो पा रही क्या नहीं? तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार तुम्हें पता चल गए होंगे कि किस प्रकार से हम देखा थे। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बहुत सारी संख्याएं देंगी, देखो। तो अब बात कर रहे हैं अपन, कुछ क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 17 बटे 8। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका जैसे ही हम हल करेंगे तो सबसे पहले हर के गुणनखंड देख लो 8 के। इसके गुणनखंड करके तुम्हें तुरंत पता चल जाए कि कैसा है इसका दशमलव प्रसार। 2 से भाग दो तो कितना आ जाए? जो है 4, फिर 2 से दो तो 4 और फिर ये अपना आएगा 2, फिर 2 से 1। तो इसके गुणनखंड काय के रूप में बने अपने? 2, 2 के रूप में। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो? ये अपना शांत। ठीक है, इस प्रकार से ये बताओ ने कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अब बात करें इसके, नहीं अकेले। ठीक है, ठीक है, बात समझ है कि नहीं? अगर इसके गुणनखंड केवल 2 के रूप में आ रहा है, 2, 2 के रूप में आ रहा है, ठीक है, तो अभी चले। ठीक है, अगर इसके गुणनखंड 5, 5 के रूप में आ रहा है तो भी शांत है। ठीक है, हाँ, अगर 2 में आ रहा है 2 गुणा 5 के रूप में तो अभी कैसा होगा? शांत है। अब ई की लाजे अपन देखो, ई को लिख कैसे सकत, लिखने को तरीका समझ लो। ठीक है, क्या क्या अपन जैसे ई को आंसर लिखें तो लिखना बहुत जरूरी है। अगर हमने इसके गुणनखंड की बात करी, भैया हमारे तक सुनो ध्यान से, इसके गुणनखंडों की बात करी तो अतः लास्ट में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड जो है, ठीक है, 2 की पावर 2 की पावर कितनी आ रहा है अपने? 3 इंटू 5 की पावर, ठीक है, 0। यहाँ पे भाई 2 की तो पावर में है और 5 की पावर में होने चाहिए थी, लेकिन नहीं है, तो इसका पावर हमने कितनी ले ली? 0। इसकी घात 0 लेके भी हम कह सकते हैं 2 और 5 के रूप में के, ठीक है, रूप में है। इसलिए ठीक है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसलिए ठीक है, शांत, ठीक है, दशमलव प्रसार है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा है? अपना शांत है। अब अगले को चेक कर लो। देखो अगले को कैसे हम चेक कर सकत? 15 बटे कितना है? 1600। तो 1600 के गुणनखंड कर लो, क्या दिक्कत है अपन की लाजे? ठीक है, 1600 की गुणनखंड करके देख लो तुम्हारे। ठीक है, इसकी लाजे, ठीक है, हाँ, 2 से भाग दे उसको कितना होगा? 800। ठीक है, हाँ, देखो 2 से भाग दे उसको 400, फिर 2 से 200, ठीक है, फिर 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से
1। तो 2 की पावर कितने के रूप में आ रहा है? 2 की कितनी घात आ गई? 6। और 5 की कितनी आ गई? 5 की पावर 2। इस प्रकार से कितने के रूप में है? 2 और 5 के रूप में है। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा अपना? शांत। क्लियर? ठीक है। अब भाई इसकी देखो, अब इसके तो गुणनखंड कहने की आवश्यकता है ही नहीं, तो इसके गुणनखंड कैसे देगा? 2 और 5 के रूप में पहले इसे सॉल्व करके देगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा अपना? शांत। और इसकी बात करें अशांत का है, ई में 7 आ रहा हो, ठीक है, ई में 7 आ गो तो जो का होगा अपना? अशांत। क्लियर? ठीक है, यही पता लगा उन्हें तो अपन की लाजे कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, कर ले कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं करते हो?